हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो मैं पौने 5 बजे उठी थी। फ्रेश व्रेश होके सबसे काम पहले का काम होता है झाड़ू का। तो मैंने आपको बताया ये ऊपर के यहाँ के मैं झाड़ू वगैरह करके तब नीचे जाती हूँ। तो यहाँ पे लग गई मैं फटाफट झाड़ू में। रूम का इसलिए नहीं दिखाया था कि हस्बैंड सो रहे हैं अभी। और यहाँ पे मैं कर रही थी छत पे झाड़ू, रूम में करके आ गई। तो फटाफट करते हैं छत पे झाड़ू। और अंधेरा सा ही हो रहा है, अभी इतना उजाला नहीं हुआ है। आसमान तो साफ है, बादल से हो रहे हैं, मतलब धूप नहीं का मौसम नहीं है, बादल का है। बादल ही थे आज के दिन। दोपहरी में धूप आई थी, सुबह तो बादल ही थे। और देखो आंधी चल रही थी रात में। खूब सारी मिट्टी आती है छत पर और कुछ नहीं निकलता मिट्टी। और अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, कूड़ा उड़े जा रहा था। तो एक बार तो मैंने बीच में पैन में डाल दिया भी था मिट्टी। और फिर उसके बाद आ गई थी पोछे की बारी। तो मैंने छत पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी पोछा, झाड़ू हो गई थी। और रूम में मैंने आपको बोला ही था हस्बैंड सो रहे हैं, तो लाइट पंखा चल रहा है। लाइट तो मैंने जलाई थी, अभी काम कर रही थी जब मैं बंद करूँगी। और यहाँ पे कर देते हैं छत पे भी पोछा। और ऊपर वाले में बताया मैंने कई बार, वाइपर से ही कर देती हूँ मैं, क्योंकि धूल मिट्टी ही होती है छत पे, डस्ट वगैरह। वैसे ऊपर कोई आता नहीं, बस हम ही आते हैं। मैं और मेरा हस्बैंड, बेटा आ जाता है कभी कभार पौधों में पानी वगैरह डालने, नहीं तो ऊपर कोई नहीं आता, साफ़ रहता है। लेकिन ये जो आंधी आती है ना, ये मिट्टी मिट्टी कर देती है पूरी छत पे। तो पानी भी डालना पड़ता है, झाड़ू भी, फिर पोछा भी। तो बस यहाँ पे कर देते हैं फटाफट, पोछा हो गया है। और पायदान डाल देती हूँ रूम में और अपने कपड़े ले लेती हूँ। और अब चलती हूँ मैं नहाने। यहाँ का झाड़ू पोछा हो गया, लाइट मैंने बंद कर दी है, रूम और बंद कर देते हैं। फिर ये आ गया, हो गया था मैंने नहाने के बाद का वीडियो शुरू। तो मैं नहा के आ चुकी थी। और नहाते हुए कपड़े भी पहले धोए, फिर नहाई। और अब कपड़े फैला देती हूँ। कपड़े धोने का व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि बाथरूम छोटी है, कहीं कैमरा लगाने की, सेट करने की जगह नहीं होती। छत पर कभी धोऊँ तो दिखा देती हूँ, बाथरूम में इतनी जगह नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए थे पहले और फिर नहा के भी आ गई। तो यहाँ पे सुखा देते हैं कपड़े। और हवा चल रही है खूब सारी, तो सारे कपड़े सुखाते हैं, फिर चिमटी लगाएंगे। रोज़ के कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, आपको पहले भी बताया। मैं मशीन काफ़ी टाइम बाद चलाती हूँ, कई बार 15 दिन हो जाते हैं, कभी 20 दिन, कभी कभी तो महीना भी हो जाता है। क्योंकि सारी चादरें जब ओढ़ने बिछाने की धोनी हो, बीच में एक आध दिन मैं ऐसे भी निकाल देती हूँ कपड़ों के साथ। और जब सारे कपड़े हो जाते हैं ना, चादर ओढ़ने की, बिछाने की, सब उसी टाइम पे मैं मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े सुखा दिए थे, बस अब इनके चिमटियाँ लगा देती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी नीचे चली जाऊँगी और तेज़ हवा आएगी तो गिर जाएंगे। तो फटाफट से लगाते हैं चिमटी। और सुबह सुबह ना बहुत भाग दौड़ होती है। फिर आ गई थी मैं रूम में और नहाई थी, तो थोड़ा सा चिकना लगा लेते हैं, हल्का सा बॉडी लोशन वगैरह। और क्रीम लगा लेते हैं, थोड़ी सी मांग बिंदी कर लेते हैं, यही मेकअप होता है हमारा। तो बस एक बार सुबह नहाते हैं उस टाइम हो जाए, फिर या तो शाम को कर लिया तो कर लिया, उठने के बाद कंघी वगैरह। कभी कभी तो मन नहीं करता तो ऐसे भी रह जाता, करती नहीं। बस यहाँ पे बिंदी लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं फटाफट से। सुबह बड़ी जल्दी रहती है। और ये ना सभी हाउसवाइफ के साथ रहती है, किसी के हस्बैंड के ड्यूटी जाने की जल्दी, किसी के बच्चे स्कूल जाने की, बस यही रहती है। तो मेरा भी बेटा स्कूल जाता है ना, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है। 5-10 मिनट भी लेट हो जाती हूँ ना नीचे जाने में, तो फिर बहुत सारा काम बेकार हो जाता, कहेगा मम्मी इतनी लेट जगाया, लेट हो गया मैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना बाल कंघी नहीं किए, हल्के हल्के आगे से किए हैं, क्योंकि मंदिर जाना होता है ना मुझे सुबह। तो आगे आगे से कर लिए हैं कंघी और फोल्ड कर लिए हैं। शाम शुम के टाइम कर लूँगी या दिन में कर लूँगी, जब भी मन होगा। तो बस अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ गई थी मैं नीचे। नीचे किचन में आने के बाद सबसे पहले भैया के लिए दूध चढ़ा दिया है, मतलब चाय दूध सा बनाती हूँ, थोड़ी सी पत्ती डाल के दूध में, क्योंकि सफ़ेद दूध वो बिल्कुल नहीं पी पाता। सुबह सुबह कहेगा मम्मी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मम्मी के लिए कड़वे जूस की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे मम्मी के लिए जूस बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 खीरे, 2 तो करेले और 1 टमाटर। खीरे और करेले थोड़े छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने 2-2 ले लिए, नहीं तो 1 खीरा, 1 टमाटर और 1 करेला, तीनों चीज़ काट के अच्छे से धो के काट के मिक्सी के जार में इन्हें पीस के मम्मी के लिए जूस बनाऊंगी। मम्मी खाली पेट ये जूस पीती हैं। और बेटे के लिए एक पराठा सेकूंगी और ये दूध चाय बनाऊंगी। लंच अभी वो लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 बजे घर आ जाता है। 2 दिन आता है 2 बजे और बाकी के दिन आ जाता है 1 बजे। तो खाने के टाइम पर बोलता मम्मी घर ही आ जाता हूँ मैं, फिर मन नहीं करता लंच ले जाने का। तो बस मैं सुबह उसे 1 पराठा और दूध दे देती हूँ, तो वही मैं अभी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी के जूस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर मम्मी दवाई वगैरह लेगी, खाली पेट रहती हैं, फिर मम्मी को भूख भी लग जाती है। थोड़ी देर बाद फिर नाश्ता करेंगी जूस के, थोड़ी देर बाद मम्मी को हमारे सुबह उठते ही भूख लग जाती है। और बस यहाँ पे मैंने काट दिए थे और अब इन्हें मैं पीस के लेके आती हूँ। और बेटे के लिए दूध भी गर्म कर दिया है, गैस की बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब छान दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म पिएगा नहीं। उबाल के रख दिया मैंने एक बारी,
अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद दे दूँगी पीने के लिए। अभी वो अपना हो रहा फ्रेश व्रेश, मंजन कोला ये सब कर रहा है, तैयार व्यार हो रहा है, तो उसके बाद खाएगा। नाश्ता तो लास्ट में करेगा बिल्कुल तैयार हो के। तो तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। मम्मी को जूस देना है, तो ये पीस तो लिया मैंने, अब मेरे को इसमें से छानना पड़ेगा। और ये मैंने दुपट्टा ना जूस छानने का ही कर रखा, रोज़ इसी से ही छान लेती हूँ। फिर कोने को धो के सुखा देती हूँ यहीं पे दरवाजे के पास, और फिर इसी को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो मिक्सी के जार में लगा था, अच्छे से 2 दाग इसी में डाल दिया है, गुड़ पानी लिया है, और बाकी सब ऐसे ही कर लिया हाथ से। और पानी ज़्यादा नहीं मिलाना होता, क्योंकि फिर पानी का क्या फ़ायदा, जूस निकालना होता है। तो बस अभी मैंने इसे चुन्नी को पकड़ा और फिर ऐसे दबा दबा के जूस निकाल लूँ। तो इसमें ना करीब 2 गिलास जूस निकल जाता है। और मम्मी ये खाली पेट पी लेती हैं सुबह सुबह, क्योंकि ये शुगर में सही होता है ना, करेला डाला रहता है तो कड़वा रहता है, इसलिए बस यहाँ पे टाइट टाइट से निचोड़ दूँगी, और जो वो रहेगा वो इसमें चुन्नी में रह जाएगा और जूस सारा निकल जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी आपको कितना सारा जूस निकल जाता है। 2 गिलास भर जाते हैं कंच वाले तो। और यहाँ पे ये सूखा सूखा ये बुरादा सा बच गया है, और इसका जूस सारा निकल गया, तो इसे मैं डस्टबिन में ही घेर दूँ, मतलब अब कूड़े में ही। अगर कोई खाना चाहे तो खा भी सकता है, जैसे शुगर का पेशेंट, भाई कड़वा ही होगा ये भी, लेकिन नहीं खाया जाए तो जूस तो सारा निकल ही गया, इसे कूड़े में डाल दो। तो बस यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया पन्नी में, और चुन्नी के पल्ले को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धो देती हूँ, साथ साथ ही धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर ये इसके चिपक जाता है ना, सूख जाएगा तो फिर निकलता नहीं। तो धो के और फटाफट रखते हैं। और बेटे को बोल रही मैं, बेटे जल्दी जल्दी कर लो, लेट हो जाओगी। और यहाँ पे जूस निकल गया देखो 2 गिलास, और मैंने मम्मी को दे दिया है। फिर मैंने ना थोड़ी देर फ़ोन बंद कर दिया था, और भैया का एक पराठा भी बना दिया है। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध और कल बेलपत्र लेके आई थी, तो वो रख दिए हैं, क्योंकि मंडे के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ते, तो मैं संडे को ही ले आई थी। फ्रिज में रख देती हूँ, एक कटोरी में पानी डाल के वो ले लिए। और यहाँ पे जल ले लेते हैं, मतलब हमने नलके का पानी जो लेके जाते हैं मंदिर, तो ये सब लेके पूजा का सामान रख दिया है। अब ये जो बर्तन है 2-4, जूस वगैरह बनाया, भैया के लिए दूध चाय बनाया, ये सब धो देती हूँ फटाफट से, इतना वो तैयार हो रहा। उसके साथ ही मंदिर जाऊँगी, वो मुझे मंदिर छोड़ देता है, फिर स्कूल चला जाता है, खुद भी मंदिर के दर्शन करके और स्कूल चला जाता है। मैं अपना पूजा करके बाद में आ जाती, पैदल चली जाती हूँ स्कूटी से। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो उस दिन वो लेट उठता है, तो उस दिन मैं खुद ही चली जाती हूँ। स्कूल जाता है तो वो लेके चला जाता है मुझे अपने साथ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने ये कर लिया है। और यही होता है सभी हाउसवाइफ का। बताना आपका कैसा रहता है सुबह सुबह का। मेरा तो बड़ा बिजी रहता है, 10 बजे तक का तो रूटीन बड़ा बिजी रहता है, लेकिन मैंने ना आज 5 से और 7 बजे का दिखाया आपको इस व्लॉग में। आगे का दिखाऊंगी दूसरे व्लॉग में। तो इसमें मैंने दिखाया है 5 से और 7 बजे के बीच में मेरे क्या क्या काम रहते हैं। और जिस दिन बेटे की छुट्टी रहती है ना, उस दिन थोड़ा सा मैं उठने में लेट कर जाती हूँ, कभी 5:30 कर देती हूँ, कभी कभार 6 भी बजा देती हूँ। तो उस दिन तो फिर सारा काम धीरे धीरे लेट होता चला जाता है। और जिस दिन बेटा स्कूल रहता है तो वही 4:45 बजे उठना पड़ता है, और उसके बाद लगना पड़ता है फटाफट से काम में। और सुबह सुबह तो रेल सी हीट बनी रहती है एक्सप्रेस वाली। तो बस यहाँ पे चायदान भी धो दिया मैंने, और इसमें मैं अब थोड़ा सा दूध पानी मिक्स करके चीनी चाय पत्ती सब डाल के और गैस पे धीमी आंच करके रख जाऊंगी। और मुझे ना मंदिर से आने में पैदल जाती हूँ तो आधा घंटा लगता है, बेटे के साथ जाती हूँ तो 20 से 25 मिनट में आ जाती हूँ। और धीमी आंच करके रख जाऊंगी, तब तक ये पक पक के चाय बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैं चीनी पत्ती डाल के ऐसे धीमी आंच करके रख जाती हूँ हस्बैंड की, और मेरी चाय बन जाएगी। उठते तो वो लेट है, लेकिन एक बारी चाय पी लेते हैं, चाय पी के दोबारा सो जाते हैं। काम पे तो वो करीब 9 बजे जाते हैं, और नाश्ता वो सुबह सुबह करते नहीं है कुछ, खाली चाय पीते हैं। और मुझे भी आदत नहीं है कुछ खाने की, और उन्हें भी आदत नहीं है, मेरे बेटे को भी नहीं है आदत तो, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती एक पराठा दे देती हूँ, क्योंकि फिर ना 1:45 बज जाता है। 1 बजने में कभी 10 मिनट रहती है, स्कूल से आता कभी 1 बज जाता है। तो यहाँ पे उसका पराठा बना दिया मैंने एक, तो उसने अपना पराठा और दूध ले लिया है, और वो अंदर बैठ के पी लेगा। मैंने उसकी स्कूल की बोतल भर दी है, तो आधा ठंडा पानी आधा नलके का ऐसे मिक्स करके भर दिया, क्योंकि नलके का ना दोपहरी में गर्म लगेगा, वैसे वो फ्रिज का पानी पीता नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। बस इसमें स्कूल की बोतल में डाल देती हूँ मिक्स करके, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा वैसा। फिर यहाँ पहुँच गए थे हम मंदिर, तो चलो मंदिर में चलते हैं अंदर।
मंदिर से पूजा करके आने के बाद मैंने घर में पूजा कर ली है और हमारी चाय भी पक के तैयार हो गई होगी। अब चलते हैं किचन में, मम्मी को नाश्ता देना है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को नाश्ता देती हूँ। पहले तो लौकी की सब्जी, दही और रोटी। तो यहाँ पे मैं मिर्ची निकाल रही थी डब्बे में से, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि मिर्ची रहने दे, तो फिर मैंने वापस से बंद कर दिया। इसमें जो मैंने छोंकी थी वो मिर्ची डाल के रखी हुई है। और चाय भी हमारी उबल गई, बस फिर चाय छानेंगे। मम्मी को नाश्ता दे दिया है और अब मैं अपनी चाय लेके जाऊंगी ऊपर हस्बैंड की अपनी। तो वो सो रहे हैं, उन्हें जगाऊंगी, चाय दूंगी, थोड़ी देर बैठेंगे 10-20 मिनट और फिर लगेंगे दोबारा से काम में। नीचे का झाड़ू पोछा ये सब वो करना है। और अब चलते हैं बस चाय लेके, और इसी के साथ करेंगे हम वीडियो का एंड। अरे यहाँ पे मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। मंदिर जाती हूँ ना, तो उसके बाद ये आके थोड़ा सा पानी पी लिया। यहाँ कभी पहले पी लेती थी गर्म, अब मन नहीं करता गर्म पानी पीने का। और यहाँ पे 7 बजे इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ।